हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुवी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। आप सबकी ध्रुवी भी अच्छी है गाइज। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और कल थी लोहड़ी, जहाँ ध्रुवी ने खूब मस्ती करी। मोना के यहाँ उसकी फर्स्ट लोहड़ी थी, तो वहाँ खूब इंजॉय किया हम सब ने। और आपने ब्लॉग देखा ही होगा, खूब मज़ा आया होगा आप लोगों को भी। तो चलिए गाइज, आज है मकर संक्रांति, तो तैयारी करते हैं पूजा की। तो मैं नहा ली हूँ और ध्रुवी अभी सोई हुई है, तो कोशिश करती हूँ उसके उठने से पहले पूजा वगैरह सब हो जाए, क्योंकि फिर मुझे उसके में लगना पड़ेगा। कहते हैं आज के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा में जाके नहाना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने गंगा जल और तिल डालकर कहते हैं नहाना चाहिए आज, तो वो सब मैंने अपने नहाते टाइम यूज़ कर लिया था। तो चलिए गाइज, अब पूजा करते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। हे गाइस, मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है पूरी, और बस अब जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। लेकिन पूजा करने से पहले मेरी ध्रुवी भी उठ गई है गाइस, तो बस अब मैं जल्दी से करती हूँ, क्योंकि फिर उसको मुझे रेडी करना है ना, नहला के। और सबसे पहले तो मुझे उससे पहले दूध पिलाना है, फिर उसे भी नहलाना है। तो चलिए गाइस, पूजा की तैयारी हो चुकी है, तो पूजा कर लेते हैं। पूजा में मैंने अपना सारा सामान रख लिया है गाइस, ये देखिए यहाँ पर ये सब कुछ रख लिया है मैंने, जो भी मैं दान वगैरह के लिए लेकर आई थी, खिचड़ी का सारा सामान। और ये मैंने 14 दीपक भी तैयार कर लिए हैं अपने। कहते हैं सारा दान एक तरफ और 14 दीपक का दान एक तरफ। और इसमें मिट्टी के दिए ही यूज़ होने होते हैं, और लंबी बाती लगाई जाती है। और तेल जो है हमें तिल का यूज़ करना होता है। अगर तिल का तेल नहीं है तो तिल की जगह आप देसी घी या सरसों का यूज़ करें, तो उसमें तिल डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास तिल का तेल था, तो मैंने वो तिल के तेल के ही दीपक रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब जल्दी से पूजा कर लेते हैं। हे गाइस, यहाँ तो पूजा कर ली मैंने, और अब चलिए करते हैं सूर्य देव की पूजा। तो बालकनी में मैं जाती हूँ, सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ और दीपक। गाइस, सूर्य देव की भी पूजा कर ली है, और देखिए कितनी तेज़ धूप निकल रही है आज। सूर्य देव लगता है आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और कहते हैं कि आज ही के दिन से ना दिन बड़े हो जाते हैं, मतलब सर्दी कम होने लगती है धीरे धीरे, और धूप निकलने लगती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको हमारे सूर्य देव कितनी तेज़ निकले हुए हैं आज। ये देखिए गाइस, सूर्य देवता हमारे कितनी तेज़ रोशनी के साथ हैं। और गाइज, मैंने ये जो 14 दीपक लगाए हैं, इनको कहाँ कहाँ जलाना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे अपने मंदिर में जलाना है एक दीपक, उसके बाद तुलसी में, उसके बाद गेट, मेन गेट जो है वहाँ, और हमारे देवी देवता जो होते हैं, देवी देवता कह सकते हैं या पितृ कह सकते हैं, तो वो दीपक जो है दक्षिण दिशा में जलता है पितरों का। और फिर आंवले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर में बाहर, मतलब शिवालय में। तो वहाँ के लिए मुझे मंदिर जाना पड़ेगा। तो बस मैं ये दीपक जला लूँ, और उसके बाद मैं ध्रुवी को नहला के फिर मंदिर लेके चलती हूँ। सबसे पहले गाइज, मैंने जो 14 दीपक थे उसमें से एक दीपक मैंने अपने मंदिर में जलाया है, और फिर उसके बाद मैंने दूसरा दीपक अपनी किचन में, और फिर यहाँ मैंने बाहर मेन गेट पर, और उसके बाद मैंने बाहर तुलसी में, और उसके बाद गाइस ये हमारे देवी देवता के लिए दक्षिण दिशा की ओर। तो बाकी के जो दीपक हैं गाइस, एक दीपक हमारा गंगा जी के लिए होता है, बट गंगा जी तो कोई जा नहीं सकता है, तो गंगा जी के लिए मैंने थाल में थाल लिया है, उस पर सतिया बना के, इसमें जल और पानी डाल के, तब इसमें मैं दीपक जलाऊंगी। तो चलिए
तो गाइज़ मैंने ये थाल में सतिया बना दिया है। अब इसमें मैं गंगा जल डाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें दीपक जला दूँगी। सो गाइस दीपक जला दिया हमने गंगा जी में भी, और बाकी के दीपक लेके चलती हूँ। ये गलती से मेरे से तीनों में तेल डल गया, मंदिर ले जाने में दिक्कत होगी, नहीं तो वो 5 तो मेरे बिना तेल के ही थे कि ले जाने में दिक्कत ना हो। चलो देखते हैं कैसे लेकर जाएंगे। हे गाइस ये देखिए आप सबकी लाडो रानी भी रेडी हो गई है। दिखाओ ध्रुवी इधर फेस अपना। इसको भी मैंने जल्दी से पूजा करके निला दिया और बस अब मंदिर चलते हैं। और गाइज मैंने और ध्रुवी ने ना ब्लैक पहना है। तो क्यों पहना है गाइज ब्लैक? क्योंकि कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ब्लैक कपड़ा पहनना यानी कि काला कपड़ा पहनना बहुत शुभ होता है। और पैंट काला नहीं है, बट पैंट काला नहीं है ध्रुवी का, जीन्स जो है वो ब्लू है। और आज के दिन ब्लैक पहनना यानी कि काला पहनना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान पूरे 1 साल के बाद अपने पुत्र शनि यानी कि मकर में आते हैं, इसीलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है और शनि देव जी की पूजा भी की जाती है। और इस दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है उससे महापुण्य की प्राप्ति होती है, तो इसलिए हम लोगों ने ब्लैक पहना है। हे गाइस तो हम जा रहे हैं मंदिर, ध्रुवी भी जा रही है ना। लो छत्रपति उतार दिए जल्दी, अंदर चल। बेल बजाएगी, बेल तो मेरे हाइट से नहीं पहुंचेगा ना। आओ पहले इधर दीपक जलाएंगे। बेल। हे गाइस ये वीडियो शूट मेरी ध्रुवी ने किया था। मैं पूजा कर रही थी लेकिन प्रॉपर नहीं ले पाई, लेकिन इतना किया उसने मेरे लिए, वही काफ़ी है। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। जय बोलो शनिदेव महाराज की जय। और गाइस यहाँ ध्रुवी अपने नन्हे हाथों से जो दान के लिए चीज़ें लेकर आई थी तो वही सब दे रही है। भगवान इसको लंबी उम्र दे, अच्छी बुद्धि, अच्छी विद्या दे। बस इसी मनोकामना से मैं इसके हाथों से ये सब दान पुण्य करवा रही हूँ। गाइज ये देखिए यहाँ मंदिर के आगे इतनी भीड़ हो रखी है और साथ में यहाँ एक छोटू सा पपी था। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि इसके लिए भी कुछ ला के इसको पहना दूँ। ध्रुवी का कोई स्वेटर हो ना तो उसको ला के इसे पहना दूँ। और गाइज ये सारा सामान ना मैं अपनी जो है मेरे घर पर सुमन काम करती है ना उसको दे देती हूँ, क्योंकि और तो मैं कहाँ दूँ और कहाँ मैं इसको थोड़ा थोड़ा बांटूंगी। तो ये मैं उसी को दे देती हूँ। और बचा हुआ इसमें से दाल वगैरह ये चावल खिचड़ी का जो सामान था ना वो मैं दूसरी जो हमारी बिल्डिंग में सफाई करती हैं, कूड़ा उठाने आती है ना, उनको दे दूँगी। तो सुमन को मैं ये और एक ये बेडशीट पिल्लो के साथ ये दे देती हूँ। हाँ इसे बंद कर लो, इसमें ये डाल लेना, ये मूंगफली और ये सब तो एक ही उसमें कर लो। कहीं जा रहे हो? मंदिर जाएगी अभी वो, गौशाला, दीपक जलाना। ये सारा तो ना ये तीनों चीजें एक में कर लो, ये तो कोई वैसा नहीं है, मिक्स हो जाएगा ना। हाँ मैं लेके चल रही हूँ। मैं लेके नहीं जाने दूंगी। चलो देख लो। तो ये भी इसी में डाल दो फिर, लड्डू और ये सब। ये मैं दूसरा वाला दूंगी इसमें, तो इसमें से नहीं। जाइए रुक जा भी, ये मूंगफली कर लो उसमें। और जाओ वो ब्लैंकेट उठा के ला। ब्लैंकेट कह रही है, ये बेडशीट ये वाली
दे दो दीदी को। और ये पॉलीथीन भी उठा के दे दे, ये वाली येलो वाली। बहुत बड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी अच्छे से रहो। काटना नहीं है मुझे। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, तुम्हें डर लग रहा था कि काटेगा। देख इधर आ, अच्छा है ना, कुछ कह थोड़ी रहा है ये। ठंड ठंड लग रही थी इसको, ध्रुवी का स्वेटर पहना दिया ना। अब सही है, पहन लो इसे, ठीक है ना। हे गाइस, तो मंदिर से आ गए हम लोग पूजा करके, और मैं वहाँ पर जो कंबल वगैरह और सॉक्स वगैरह ली थी ना, तो कुछ मैंने वहाँ पर दे दी बच्चों को। लेकिन भैया इतनी भीड़ और इतनी वो हो गई, मतलब बच्चे और सब बड़े जो भी थे वो सब इतने ज़्यादा थे, और सामान मेरे पास इतना कम लग रहा था मुझे देखने में कि मैं किस तरह से और किस किस को दूँ, क्योंकि सभी मांगने के लिए लगे हुए थे। तो जितना मेरे से हो सका मैक्सिमम मैंने दिया, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें अभी बचा के रखी हैं, क्योंकि अभी मुझे गौशाला और जाना है, क्योंकि वहाँ का दीपक रहता है मेरा, तो वो थोड़ा सा दूर है। ध्रुव आ जाए स्कूल से उसके बाद जा पाऊंगी, क्योंकि वहाँ का दीपक मैं ध्रुवी के साथ ले जाके नहीं जला पाऊंगी, तो इसलिए ध्रुव का वेट कर रही हूँ। आने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद मैं वहाँ दीपक जलाऊंगी। तो वहाँ जाऊंगी तो खाली हाथ तो नहीं अच्छा लगेगा, तो वहाँ जो भी होंगे जो गाय की वहाँ सेवा करते हैं, तो मैंने सोचा था उनको भी कुछ कंबल वगैरह या वो जो वार्म स्लीपर्स है ना गर्म वाली, वो दे दूंगी। तो घर तो आ गए हैं, और मंदिर मुझे गैस 2 चक्कर लगाने पड़ गए। पहले मैं गई थी, दीपक वगैरह जला दिया था मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे और शिव जी के पास, और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि शनि जी का भी मंदिर वहाँ पर है, तो मैं वहाँ भी जलाना है। तो वहाँ के लिए मैं दीपक तो लेकर गई थी, लेकिन मैं सरसों का तेल भूल गई वहाँ ले जाने के लिए। तो फिर घर आई वापस, तो सरसों का तेल लेकर गई, और मैंने वहाँ जो आपको छोटा सा पपी दिखाया था, मैंने कहा घर आई हूँ तो यार इसके लिए भी कुछ ले चलूँ। तो ध्रुवी का एक हाफ स्वेटर रखा हुआ था, तो मैंने ध्रुवी को बोला ध्रुवी इसको ना पपी को पहनाएंगे, तो कहती है हाँ मम्मा मैं पहनाऊंगी। तो बस वो लटकाती हुई से लेकर गई, और बाकी आपने देखा ही होगा किस तरह से ध्रुवी ने उसको पपी को पहनाया। पहले तो डर रही थी कि मम्मी ये काट लेगा मुझे, मैंने कहा नहीं काटेगा, मैं पहनाती हूँ चल। तो मैंने हाथ लगाया, उसने देखा कि मम्मी पहना रही है, मम्मी को कुछ नहीं कह रहा है, तो फिर कितने प्यार से उसको वो हाथ लगा रही थी, आप लोगों ने देखा ही होगा शॉर्ट्स में। चलो ध्रुवी, अरे रुक जा, जितने होगा देना, कोई बात ना, लेना ले बाबू काऊ पोटी कर लिया ना, काऊ ही करती है। हाँ गाय देख देख के कुछ जय कर ली ध्रुवी। हमें दे दो। बच्चों को नहीं है, बड़े को एक ले लो घर वाले। वो तो खत्म हो गया, चप्पल ले लो। मेरे पास नहीं। अरे ले बस हो गया बेटा, मेरा है वो। उसे दे दो, उसे वो तो दे दिया ना। हाँ मैं कल घर के ना अपनी बेटी के छोटे ले आऊंगी। हमने पैसे देखना वाले तेरे बोला तो सब पूरे घर में भर गए, तो हम क्या कर पाएंगे। एक लेके आ तो 10 भरी यार। ध्रुवी
यहाँ कहाँ कोई नहीं बस बस सुनो। तो काम करते दिन कितने जने हो गए ना देखा तुम हाँ ठीक है चलो बस चलो अच्छा एक दूसरे लगवा दो ना। रहने दो अगर आप पूल पकड़ लो, पूल पकड़ लो, पूल पकड़ लो। आ रहा पूल पकड़ लो। बस बस हे गाइस गौशाला फाके भी पूजा कर ली। यहाँ पर दीपक जला लिया मैंने गौशाला में, जो दीपक दान करना था, और कपड़े वगैरह जो लेकर आई थी वो भी मैंने दे दिए हैं। हे गाइस आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। मकर संक्रांति का दान पुण्य का दिन होता है, अपने हाथों से जो हो जाए वो ही कम है। और जो मेरा ये दीपक था गौशाला का, वो भी मैंने यहाँ आके जला दिया, दान कर दिया। और गौ माता की मैंने पूंछ पर भी हाथ लगा के मैंने उनको भी नमस्कार कर लिया, भैया ने करा दिया था। और चलिए अब चलते हैं घर। हे गाइस आ गई मैं घर। आज सुबह से भागम भाग हो गई। 2 बार मुझे मंदिर जाना पड़ा, कि पहले गई थी तो मैं शनिदेव महाराज जी का भी दीपक जलाना था, तो सरसों का तेल ले जाना भूल गई, तो उसको लेने के लिए आई। फिर ध्रुवी ने जो वो पपी देखा था उसको स्वेटर पहनाना था, वो भी लेकर गई। और वहाँ काफ़ी लोग और भी थे जो मांग रहे थे कुछ, तो मेरे पास जो पुराने कपड़े रखे हुए थे मैं वो भी लेकर चली गई थी, तो वो देकर आई। और फिर उसके बाद मैं वेट कर रही थी ध्रुव के स्कूल से आने का, वो आया तो फिर मुझे अब गौशाला जाना पड़ा। वहाँ भी दीपक जो जलाना था मुझे, वहाँ दीपक जला दिया। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने अच्छे से, मतलब गाय से मैं हाथ लगा के, और उन गाय की पूंछ को भी मैं सर पर माथे से लगा पाई, क्योंकि वहाँ पर जो वो लोग थे ना उन्होंने लगवा दी थी। नहीं तो रहता है ना गाय पैर वैर ना मार दे कहीं, तो इस चक्कर में तो मैंने वो सब कर लिया। तो चलिए जितना भी हुआ भगवान आज की पूजा पूरी करा दी, और जो भूल चुक हुई हो भगवान माफ़ करे, और जो चीज़ रह गई हैं वो अगली साल करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग से निकल ही जाती हैं लास्ट मोमेंट में, तो फिर बाद में लगता है कि यार ये तो रह ही गया था, ये ऐसे नहीं कर पाए हम लोग। तो कोई नहीं, कोशिश तो पूरी की थी कि कोई चीज़ रहे ना, लेकिन उसके बाद भी अगर रह जाती है तो फिर थोड़ा सा लगता है कि यार ये चीज़ रह गई है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर और अच्छे से करेंगे, इससे बढ़िया करेंगे। तो चलिए गाइस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह मैं से उठ के भागम भाग हो गई मेरी। तो अब मैं ध्रुवी को भी थोड़ा सा रेस्ट करा देती हूँ, उसको दूध वगैरह पिला के, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। हे गाइस शाम हो गई है और उठ गए हैं हम लोग, और बस चलिए अब चाय बना लेते हैं, शाम की चाय पी लेते हैं, और फिर उसके बाद लगेंगे अपने काम धाम में, यानी कि खाना पीना जो बनेगा और क्या बनेगा देखते हैं। सुबह तो मैंने ध्रुव के और ध्रुव के पापा के टिफ़िन के लिए मॉर्निंग में ही मैंने खिचड़ी बना दी थी, तो अब देखते हैं अब क्या बनेगा, क्या खाएंगे। और यहाँ देखिए गाइस ध्रुवी किस तरह से रोने में लग रही है कि पापा पापा मुझे लेके नहीं गए। एक्चुअली वो बाहर मार्केट ही गए हैं दूध वगैरह लेने के लिए, तो बस ये रोने में लग रही है कि मुझे लेके नहीं गए। बेटा बाहर ठंड हो रही है ना, इसलिए मुझे भी जाना, जैकेट पहनाओ। हाँ अब जैकेट पहनाओ, वैसे जैकेट उतार के रख दी थी है ना, जैकेट पहनाओ। पापा बोल रहे बाद में ले जाएंगे, और जो तेरे को खाना है वो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। नहीं, मुझे भी जाना है आपके साथ। जब मना कर रहे हैं तो क्या करें, आप लेके चलो मुझे। मैं तो नहीं लेके जा रही। चाय वगैरह पी ली थी, पूजा भी कर ली है। अब चलिए किचन में अपना खाने की तैयारी करते हैं, बट मुझे खाना कुछ नहीं बनाना, क्योंकि सुबह खिचड़ी बनाई थी, और अभी मैं सोच रही थी पालक पनीर वगैरह बनाने की, तो उसमें बिना प्याज के स्वाद नहीं आएगा, प्याज यूज़ नहीं करनी है। तो अब बनाने वाले हैं हम वेजिटेबल सैंडविच, तो उसमें प्याज यूज़ नहीं करेंगे, मेयोनीज़ वगैरह और ये कैरेट जो रहती है ना वो सब यूज़ करके सैंडविच बनाएंगे। और ध्रुव ने देखना है क्या खाना है, शायद से उनको पिज़्ज़ा खाने का लग रहा है कि कॉर्न वाला पिज़्ज़ा मंगा दो, और आवाज़ सुन के बोल रही है हाँ। तो देखो कितनी जल्दी आ गई है, कह रही है कि
पिज़्ज़ा मंगवा दो मम्मा। पहले तो बोल रही थी गार्लिक ब्रेड मंगवा दो, तो मैंने कहा गार्लिक ब्रेड भी नहीं आएगी। मुझे दिख रहा नहीं है। खड़े हो फिर, गार्लिक ब्रेड में भी गार्लिक रहती है तो वो खानी नहीं है, तो वो भी नहीं आएगी। पॉपकॉर्न भी है। उसमें पॉपकॉर्न भी है, तो इसलिए मैं सोच रही थी, मतलब मैं क्या, ध्रुव बोल रहा था, दोपहर ही बोल रहा था मुझे, तो मैंने उसको दोपहर में तो मना कर दिया था। तो देखते हैं अब कौन वाला पिज़्ज़ा मंगा के ये दोनों खाएंगे और हम लोग अपना सैंडविच खाएंगे। तो चलिए गाइज, मैं अपने सैंडविच की तैयारी कर लेती हूँ। हे गाइज, बच्चों का पिज़्ज़ा आ गया है, चलिए रिसीव कर लेते हैं जल्दी से। एक सेकेंड, ले लो। ओए ओए, बर्गर बर्गर नहीं है, फिर ये है। पकड़ लोगी सब? देखो मैं पकड़ूं, इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो, नहीं आप पकड़ो। दो। इसके ऊपर रखवा लो बस। थैंक यू। आओ चलो, पार्टी होगी ध्रुवी की तो। आ जाओ। कौन आ जाओ? अभी तो नन्ना भाई पढ़ाई कर रहा है। पापा को बुला रही हूँ। पापा के पास उधर लेके चली जाओ ना, उधर ही खा लो, जाओ 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 जाओ। देखो अभी देखते हैं किसका नंबर। नंबर नहीं है, बिल है वो, देखती हूँ अभी किसी का नंबर। चल जल्दी सब। बिल देखते हैं ऊपर। बिल का क्या पेमेंट करनी है तुझे? चल जल्दी ये लो। दे दो। थैंक यू। चल पापा के पास जा, खा ले क्या खाना है। अभी देखो। पापा ने शायद अपना बर्गर मंगाया होगा, हाँ पता नहीं पापा का है कि ध्रुव भाई का शायद बर्गर है, और तेरा और नन्ना का शेयरिंग में ही पिज्ज़ा होगा। मेरा पिज्जा हाँ, ये वाला नहीं खाना मुझे। तूने खोल के देख लिया? देख रही हूँ अभी। देख रही हूँ अभी, तो बिना खोले कि नहीं खाना ये वाला? खुल जाएगा? देखा, मैं करती हूँ ये। मैं खोलती हूँ। आता तो सब है बिल्ली। भैया का फेवरेट है ये कॉर्न वाला। मेरा आपका ही तो, ध्रुवी का फेवरेट है कॉर्न, ठीक है ना? हाँ नन्ना का भी है। हाँ चलो, कौन? पापा को पूछ ले, अगर एक स्लाइस लेंगे तो खा लेंगे। पापा ये उधर ही जाके देकर आ, हैंड से नहीं देकर आ, पूरा ले जा। देख देख, बॉटल गिरेगी, जा। ये ऑरिगेनो भी तो ले जा। चल चल चल। अब देखो पिज्जा खा लो। पिज्जा गाइस, मैंने सोचा इसके अंदर बर्गर पिज्ज़ा है, बट इसके अंदर ये टाकोज है, ध्रुवी के पापा ने अपने लिए मंगाया है। चलिए तो दे देते हैं उन्हीं को। हे गाइस, खाना पीना हो गया है और बस अब करते हैं रेस्ट, क्योंकि रात के बज गए हैं 10:30। और मैं व्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, आप सबकी ध्रुवी बड़े मज़े से ब्लैंकेट में घुसकर अपना मोबाइल चला रही है लड़की। कितने मज़े में है ना, मज़े में है ना। तो चलिए गाइज, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, और प्लीज़ ब्लॉग को प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।